हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दिस आर लाइक स्मॉल डिटेल्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वेन एवर वी आर ड्रेसिंग अप एंड स्पेशली वेन वी आर वेयरिंग अ साड़ी। तो आज हम बात करेंगे 7 मिस्टेक टू अवॉइड वेन एवर यू वेयर अ साड़ी। दिस विल डेफिनेटली चेंज योर साड़ी गेम। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आज जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है। बिकॉज मुझे 3 साल हो चुके हैं पूरे साड़ी पहनते पहनते, साड़ी को स्टाइल करते करते। उसके अलावा आई हैव नोटिस मेनी बिग सेलिब्रिटीज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब वो साड़ी पहनते हैं, सो दैट एवरी टाइम दे कम आउट वेयरिंग अ साड़ी दे लुक फ्लॉलेस। तो आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट अदर बॉर्डर ऑफ द साड़ी। तो जब भी हम कोई हेवी बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं तो उसे पहनने से पहले हम बहुत सोचते हैं कि किस तरह से इसे पहने, हम किस तरह से इसे स्टाइल करें, हम इसकी प्लेट्स बनाएं या फिर फ्री पल्लू रखें, या किस टाइप से ये ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगर आपको पसंद है या फिर अगर आप कर सकते हैं ना, तो ब्रॉड शोल्डर में हमेशा कोशिश कीजिए कि ब्रॉड शोल्डर में हमेशा फ्री पल्लू ही आप लें साड़ी का। उससे क्या होगा ना, साड़ी का लुक भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है। जब हम ब्रॉड शोल्डर साड़ी में प्लेट्स बना लेते हैं ना, तो उसका लुक थोड़ा सा डल हो जाता है, इसका लुक दब जाता है थोड़ा सा। सो इफ़ यू कैन, मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है, तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रॉड शोल्डर वाली साड़ियों को हमेशा फ्री पल्लू में ही आप पहने। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि हम ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी के साथ ब्लाउज किस तरह से वेयर कर रहे हैं, किस तरह का हम उसके साथ ब्लाउज पहन रहे हैं। तो जब भी आप किसी सेलिब्रिटी को देखेंगे जो ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं, वो फिर साउथ इंडियन वाले हों या फिर जो भी किसी भी सेलिब्रिटी को अगर आप देखते हो कि उन्होंने ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है, तो आप नोटिस करोगे कि उन्होंने बिल्कुल सॉलिड कलर वाला ब्लाउज पहना है। बिकॉज एक्चुअली दैट इनहेंस योर साड़ी। अगर आप ना उसके साथ हेवी ब्लाउज पहन लोगे तो फिर वो आपकी साड़ी का लुक इतना अच्छे से निकल के नहीं आने वाला। सो ट्राई टू वेयर सॉलिड कलर ब्लाउज विथ ब्रॉड बॉर्डर साड़ी। एंड अगर आप चाहें तो एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज भी पहन सकते हैं, बट उस पर सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए, तो वो लुक उसका ज़्यादा अच्छे से निकल कर आएगा। ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, अगर वो आप अवॉइड कर सकते हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ होने वाली, वो बहुत बेटर लुक आपको देगा। उसमें बहुत सारे कलर मैचिंग नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी साड़ी की बॉर्डर चौड़ी हो, या बनारसी साड़ी हम वेयर करते हैं, इस टाइप की कोई सी भी साड़ी है जिसकी बॉर्डर चौड़ी हो, तो आपको कोशिश करनी है, आप ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ प्लेन ब्लाउज पहने ना, इससे आपकी साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल कर आएगा। ये वाली मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, यू विल डेफिनेटली अवॉइड दिस। सो सब क्या करते हैं ना कि लाइट कलर की साड़ी पर लाइट कलर का ब्लाउज पहन लेते हैं, एंड डार्क कलर की साड़ी पर डार्क कलर का ब्लाउज पहन लेते हैं। वो दोनों अगर एक दूसरे से क्लैश करेंगे, मैच करेंगे ना, तो साड़ी का लुक कभी भी अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको टोन्स का, शेड्स का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कलर टोन से ना साड़ी का पूरा लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो इसलिए जब भी आप कोई लाइट कलर की साड़ी पहनते हैं, गो फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज, और थोड़े से डीपर शेड पे आप जाएं। डीपर शेड पे जाने से ना आपकी साड़ी और भी ज़्यादा उभर कर आएगी। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे डिफरेंट कलर का ब्लाउज नहीं पहनना है, सेम कलर का ही ब्लाउज पहनना है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी साड़ी का कलर है उससे 4 या 5 शेड डीप आपके ब्लाउज का कलर हो, तो उससे भी आपकी साड़ी का लुक निकल कर आएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि हम लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनते हैं, तो उसके साथ हम डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज पहनेंगे, तो उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाएगी। लाइट पिंक अगर आपकी साड़ी है, तो आप हॉट पिंक कलर का ब्लाउज भी उसके साथ पेयर कर सकते हैं। सो सेकेंड चीज़ है कि डू नॉट मेक योर साड़ी प्लेट्स वेरी ब्रॉड, यानी ज़्यादा चौड़ेपन पर आपकी साड़ी की प्लेट्स नहीं होनी चाहिए। जब ज़्यादा ब्रॉडनेस आपकी साड़ी के जो पल्लू होता है उसमें यहाँ पे आ जाती है ना, तो वो ना आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। यंग आप उसमें नहीं लगोगे, इसमें आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप प्लेट्स को बहुत ही ज़्यादा पतली बनाए। तो ट्राई करें आपकी साड़ी की प्लेट्स हमेशा पतली ही बनाए। फिर चाहे आपकी बॉर्डर है जो वो चौड़ी क्यों ना हो, ब्रॉड बॉर्डर भी अगर आपकी साड़ी की है या किसी भी तरह की आपकी साड़ी है, बट प्लेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से आपको बनाने हैं। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि आपकी प्लेट्स अगर यहाँ से छोटी रहेगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा थिनर नहीं दिखाई दोगे, बहुत ज़्यादा चौड़े यहाँ से आप नहीं दिखाई दोगे, एंड ऊपर से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्यारा सा लुक आपका निकल कर आएगा। वेरी प्रेजेंटेबल इट्स लुक। जब भी आप किसी भी तरह की साड़ी पहने, प्लेट्स को हमेशा छोटा बनाए, उससे ना आपका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल कर आता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको लूज फिटिंग वाले ब्लाउज नहीं पहनने हैं। परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि स्लीव में से आपको बहुत ही ज़्यादा लूज ना हो, हल्का सा लूज चलेगा ताकि आप कंफर्टेबल भी उसमें रहें, बट ज़्यादा लूज आपका ब्लाउज नहीं होना चाहिए। जैसे कभी होता है कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना है, बट हमारा ब्लाउज लूज फिटिंग में है, बट हमें जाना तो सोच लेते चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, पहन लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको फिटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी साड़ी का लुक निकल कर अच्छे से नहीं आएगा। सो आपका ब्लाउज ना स्लीव से और शोल्डर से तो परफेक्टली फिट वाला होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है शेप वेयर। तो आजकल सभी पहनते हैं स्लिम दिखने के लिए, बट हमें ना हमारी साड़ी के सेम कलर का शेप वेयर हमें पहनना चाहिए। फिर पेटीकोट हम जो भी पहने, जैसे हमारी साड़ी का कलर थोड़ा सा मिलता है उस पेटीकोट से या फिर शेप वेयर से, तो हम सोच लेते हैं चलो यही पहन लेते हैं, बट वो ना आपकी साड़ी को चीप लुक देता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सेम कलर का ही शेप वेयर या फिर पेटीकोट जो भी आप पहन रहे हैं वो सेम कलर का ही पहने। आप ये सोच कर कि यार थोड़ा सा तो अलग है, आ जाएगा चले जाएगा साथ में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि जो हम नेट की साड़ी पहनते हैं, जैसे जो अदर फैब्रिक वो होते हैं, सिल्क वगैरह होते हैं, शार्टन होता है, नेट जो ऑर्गेन्जा होता है, वो सारे फैब्रिक होते हैं ना, तो उस पर हम
किस कैसा भी पेटीकोट या शेपवेयर पहन ले तो वो चल जाएगा। बट जो हम नेट की साड़ी पहनते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ना क्या करना है कि साटन के पेटीकोट आजकल आते हैं या फिर जो थोड़े से हल्की सी शाइन वाले जो पेटीकोट आते हैं उनमें हल्की सी शाइन होती है, तो वो आपके साड़ी का लुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है उससे। इन आपकी जो नेट की साड़ी है तो उस साड़ी में तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इन आपका जो नेट है वो पेटीकोट या शेपवेयर की वजह से दबेगा नहीं, बल्कि उसकी वजह से और अच्छे से निकल कर आएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कभी भी आप अगर नेट की साड़ी पहने या ऐसी कोई सी साड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा पतली है या रिवीलिंग है तो आप उसमें शाटन का जो पेटीकोट आता है वो पहने या हल्की सी शाइन वाला जो पेटीकोट आता है वो आप पहने। बिकॉज जो नॉर्मली हमारे पेटीकोट होते हैं ना वो थोड़े से डल होते हैं, वो सूती या फिर कॉटन में ऐसे फैब्रिक में आते हैं तो वो ना हमारी साड़ी के कलर को दबा देते हैं। तो इसीलिए आप जो नेट की साड़ी है उनमें आप साटन के ही पेटीकोट पहनना प्रेफर कीजिए। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक हम साड़ी पहनते टाइम करते हैं वो ये करते हैं कि हेवी साड़ी के साथ हेवी ब्लाउज ही हम पेयर कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू। बिकॉज क्या होता है ना कि हम साड़ी लेने जाते हैं, वैसी भी हेवी साड़ी हम लेने जाते हैं तो उसके साथ हेवी ब्लाउज ही आता है सेम कलर का। तो अगर उसी हेवी ब्लाउज के साथ आपकी साड़ी को आप पहन लोगे तो आपकी वो साड़ी इतनी अच्छी दिखेगी नहीं जितनी अच्छी वो है। एंड आपने जितने पैसे उसमें खर्च किए वो भी नहीं दिखेगा कि आपने इसमें इतने पैसे खर्च करके और इतनी हेवी और इतनी अच्छी साड़ी आपने ली है। सो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप हेवी साड़ी के साथ हेवी ब्लाउज बिल्कुल भी ना पहने। आप उसके साथ कोई सा भी प्लेन कलर का कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहने, वो आपकी साड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देने वाला है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हमें साड़ी हेवी है बट उसके साथ हेवी ही ब्लाउज पहनना है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो साड़ी जो ब्लाउज है उसमें सेम कलर में एम्ब्रॉयडरी हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेवी वाली एम्ब्रॉयडरी ना हो, बट जो ब्लाउज का कलर है उसी कलर में सेम कलर में बस हल्की फुल्की उसमें एम्ब्रॉयडरी हो, तो वो भी आपके ब्लाउज को थोड़ा सा हेवी भी बना देगा एंड आपकी साड़ी के साथ परफेक्टली मैच भी। सिमिलरली अगर आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा हेवी है तो आप कोशिश कीजिए कि उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंपल सी लाइट वेट सी साड़ी आप उसके साथ पेयर करें। सो नेक्स्ट जो मिस्टेक सब करते हैं वो है कि जो भी ट्रेंड में ब्लाउज चल रहा है या फिर वो पफी स्लीव वाला हो गया या फिर लॉन्ग स्लीव्स वाला हो गया, चाहे डोरिया हो, यहाँ पर कट आउट्स हो, लटकन्स हो, आजकल बहुत सारे ब्लाउज के न्यू ट्रेंड्स आते रहे। तो ये जितने भी पैटर्न है आप इनको इम्पोज मत करो किसी भी साड़ी के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है वो किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच होकर अच्छी ही लगने वाली है। बिकॉज ना आपको ध्यान ये रखना है कि जो हेवी लुकिंग साड़ी है उनके साथ आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि यार न्यू ट्रेंडिंग है ये ब्लाउज और कुछ ऐसी न्यू ट्रेंड्स आती है या फिर ब्लाउज इस टाइप के अलग अलग ट्रेंडिंग ब्लाउज आते हैं, अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज आते हैं, वो आपको लेना है तो आप उनको लीजिए, पहनिए, सिलवाइए भी आप उनको। बट आपको ना क्या करना है कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी साड़ी, सिल्क साड़ी आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं, साटन साड़ी आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। मतलब ये कि वो ब्लाउज बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना तो उसके साथ साड़ी आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सी रखनी है। हेवी साड़ी के साथ आपको उसको स्टाइल नहीं करना है बिकॉज उस साड़ी का लुक और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। आपको अगर इस तरह के ब्लाउज पसंद है, आपको पसंद होते हैं, किसी पसंद नहीं होते तो अगर आपको ना इस तरह का ब्लाउज़ पहनना है तो अगर आपकी साड़ी हेवी है ना तो आप उसका जो ब्लाउज़ है वो किसी सिंपल फैब्रिक में इस तरह की डिज़ाइन का बनवा लीजिए, तो वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। एंड अगर आपका ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है वो हेवी है और उसमें आप इस तरह की डिज़ाइन करवा रहे हो तो उसको सिंपल साड़ी के साथ स्टाइल कर लीजिए। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है आपको ना आपकी साड़ी का पल्लू लंबा रखना है, लॉन्ग रखना है, मतलब कि आपको उसको शॉर्ट नहीं रखना है। बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी हमें जल्दी होती है किसी चीज़ की तो हम ध्यान नहीं रखते हैं, बस इसे जल्दी से साड़ी पेयर कर लेते हैं, उसका पल्लू छोटा रह जाता है और फिर वापस से जल्दी के चक्कर में उसको सही नहीं करते। बट ये हमें नहीं करना है। जो हमारी साड़ी का पल्लू होता है उसको ना हमें लॉन्ग रखना है बिकॉज उसी से ही साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है। प्लीट्स हो या फिर फ्री पल्लू हो, पर पल्लू आपका लॉन्ग रहना चाहिए, शॉर्ट पल्लू आपका नहीं रहना चाहिए, जिससे आपकी साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा गंदा सा निकल कर आता है। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि अपने पल्लू को आप लॉन्ग रखिए कीजिए। ओके, तो ये थी कुछ 7 से 8 मिस्टेक जो कि हम साड़ी पहनते टाइम करते हैं, जो हमें अवॉइड करनी है, जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आने वाला है। एंड हम अगर 10 लोगों के बीच में जा भी रहे हैं या फिर किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो हमारा लुक एकदम प्रेजेंटेबल लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो इन चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है एंड आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। सो ये वीडियो ना मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कम साड़ी पहनते हैं या फिर कभी कभी साड़ी पहनते हैं या फिर न्यूली मैरिड है या जिनको अभी बस जो बिगनर्स है जो साड़ी अभी पहनना स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो एक्सपीरियंस वाली लेडीज़ है उनके लिए तो ये ऑफकोर्स इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है, बट जो बिगनर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने। एंड अगर मेरे इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या आपको मेरा वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।